हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राज सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं चंद्रेश्वर सर। आपको आज मैं रीऑर्डरिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि रीऑर्डरिंग जो है आपके यूपी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल उठाता है। मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी रूल्स बताऊंगा जिस रूल के थ्रू आप चाहेंगे तो 1 नंबर बहुत ही आसानी के साथ यूपी बोर्ड से ग्रामर पार्ट से नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए, अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, रीऑर्डरिंग जो होती है इसका मतलब होता है री मतलब होता है पुनः, और ऑर्डर जो होती है मतलब होता है क्रम में करना। रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य को क्रम में करना। ठीक है, तो जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस क्या है कि कभी कभी मिस्टेक करके लिखता है। आपको एग्जाम में जो है वो आपका मिस्टेक करके पूछेगा। ठीक है, आपको वो आगे पीछे करके पूछेगा, तो उसको आप कैसे क्रम में करेंगे, और क्रम में करना ही रीऑर्डरिंग कहलाती है। तो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए उसमें कैसे पूछता है। लिखा है सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे कि कैसे इसको हम रीऑर्डरिंग कर सकते हैं और कैसे हम अब यूपी बोर्ड में 1 नंबर को गेन कर सकते हैं। ये देखिए आपका एक एग्जाम्पल है। ये आप क्लास 9th में पढ़े भी होंगे इस लाइन को, जो कि यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल तौर पे लिखा हूँ। लेकिन क्या है कि ये जो है एक क्रम में नहीं है, ये जो है आगे पीछे सेंटेंस में जो है वर्ड को कर दिया है। इसको हमें क्रम में करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रम में करना ही रीऑर्डरिंग कहलाती है। तो हम पहले इसको एक बार क्रम में करके देखते हैं। तो क्रम में करने के लिए हमको एक रूल फॉलो करना पड़ता है। जब हम इसको क्रम में करेंगे तो एक रूल फॉलो करना पड़ता है, और वही जो रूल है बिल्कुल चमत्कारी है, जो कि आप एक बार अगर उसको जान जाएंगे तो उस रूल के थ्रू चाहे तो कोई भी एग्जाम्पल आए आप उसको कंप्लीटली हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको क्रम में करके। जैसे आपका रूल देखिए है, सबसे पहले हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे या फिर वो सब्जेक्ट क्या है। इसलिए इसका जो रूल बनता है वो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस इसके बाद अगला जो होता है हम इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है। यदि हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम उसको राइट करेंगे, और यदि नहीं होगा तो नहीं राइट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे रूल्स में ये बताना है कि हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे, और चूंकि हेल्पिंग वर्ब को एचवी शॉर्ट में लिखा जाता है। प्लस अब जैसे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें ढूंढ लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वर्ब, इसमें कहीं वर्ब है कि नहीं है, तो उसके लिए हम वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब को भी से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद जब जैसे ही हम वर्ब राइट कर लेंगे तो इसके बाद देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। जब हम ऑब्जेक्ट इसमें राइट कर देंगे तो वो क्रम में होता जाएगा, इसलिए ओबीजे शॉर्ट में ऑब्जेक्ट के लिए ओबीजे राइट किए। इसके बाद अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स को
OW से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए ये अदर वर्ड्स में कई चीजें आ सकता है, जैसे इसमें प्लेस आ सकता है, प्लेस, अदर पर्सन, अदर पर्सन भी आ सकता है, टाइम भी आ सकता है, ठीक है। इस तरह से अन्य जो है सारी जो बच जाता है आपका वाक्य में उसे आप क्रम से लिख सकते हैं। चलिए, तो ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इस रूल के थ्रू आप चाहेंगे तो किसी भी रीऑर्डरिंग की एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, क्योंकि मेरा सबसे फर्स्ट जो है वो है सब्जेक्ट। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कम लिखा है, क्योंकि ये वर्ब हो जाएगा। टॉम, क्योंकि ये नाम है, और जो नाम है ये किसी व्यक्ति का है, और यही हमारा जो है वो सब्जेक्ट होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टॉम, टॉम। इसके बाद इसमें लिखा है हेल्पिंग वर्ब, एसवी। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कहीं पे देख रहे हैं, यहाँ पे कम लिखा है, टॉम लिखा है, आउट लिखा है, अप लिखा है, सैडली लिखा है, द लिखा है, हाउस लिखा है, लेकिन इसमें कहीं भी जो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं लिखा गया। ठीक, ये आपका मिस्टेक हो गया है, कम नहीं केम रहेगा। ठीक है, ये कम नहीं केम रहेगा, क्योंकि ये वर्ब, क्योंकि इसमें सहायक क्रिया कहीं है नहीं, और जब सहायक क्रिया नहीं होता है तो वर्ब पे डिपेंड करता है सेंटेंस। तो ये आपका केम रहेगा, कम नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो चूंकि जानते हैं कि जब इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है, तो वर्ब का जिस भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया जाता है और वो सिंपल सेंटेंस होता है, तो उसके साथ सहायक क्रिया का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम सहायक क्रिया न खोज करके सीधे वर्ब पे आ जाते हैं। तो वर्ब यहाँ पे हो जाएगा केम। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? केम आपका वर्ब हो गया, और इसके साथ आउट भी रहेगा, क्योंकि बाहर आने की बात हो रही है। केम आउट, ये आपका बाहर आना वर्ब है। केम आउट, बाहर आना। इसके बाद आगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखें कि कोई दूसरा वस्तु है, ऑफ द हाउस। हाउस जो है वो दूसरा वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो आउट ऑफ द हाउस। इसके बाद अब इसमें कि लास्ट में अदर वर्ड्स में क्या बचता है? सैडली बचता है। तो लास्ट में हम सैडली ऐड कर देंगे। सैडली। इस प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ इस रूल की सहायता से हम एक रीऑर्डरिंग यहाँ पे किए। इसी तरह आप अगर चाहे तो इसी रूल की मदद से आप सैकड़ों हजारों जो रीऑर्डरिंग के सेंटेंस हैं उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।